बढ़ापुर बिजनौर। उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र डॉक्टर ओंकार सिंह सोमवार को थाना बड़पुरा का निरीक्षण किया। उन्हें सब कुछ ठीक ठाक मिला। इस दौरान थाना बड़पुरा में सफाई व्यवस्था पर थाना प्रभारी मुकेश कुमार के कार्य की सराहना करते हुए 2000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। सोमवार को 3:30 बजे शाम डीजीपी मुरादाबाद परिक्षेत्र डॉक्टर ओंकार सिंह निरीक्षण के लिए थाना बड़पुरा पहुंचे, जहां पहुंचने पर उन्हें सलामी दी गई। डीआईजी ने पुलिस थाने में मैस, मालखाने, सशस्त्रों, सरकारी अभिलेखों, सरकारी आवासों एवं पूरे थाने परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। थाने में सफाई व्यवस्था, अभिलेखों के दुरुस्तीकरण और रखरखाव की सराहना की एवं 2000 रुपये नगद पुरस्कार दिया। डीआईजी ओमकार सिंह ने पुलिस को अपराध पर रोक लगाने तथा पेंडिंग मामलों के निस्तारण के संदर्भ में तेजी लाने को कहा। उन्होंने थाना परिसर में फरियादियों तथा पीड़ितों से अच्छा व्यवहार करने के साथ साथ उनकी समस्या के निस्तारण के प्रति जागरूक होने की दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ एसपी देहात डॉक्टर धर्मवीर सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगीना अशोक कुमार यादव मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान थाने को पुलिस के द्वारा दुल्हन की तरह सजाया गया था। कि ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि इनका मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मुकदमा दर्ज हो और जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध है या और जो दूसरे गंभीर अपराध हैं उनमें तत्परतापूर्वक कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। चौथी चीज़ है, किसी भी हालत में जैसे अक्सर लड़कियों के गायब होने का मुकदमा थानों में दर्ज किए जाते हैं, तो लड़की को बरामदगी के बाद लड़की को थाने में किसी भी हालत में न रखा जाए, या तो लड़की को उनके गार्जियन को सौंपा जाए या न्यायालय से आदेश लेकर के उसकी कस्टडी डिसाइड किया जाए, और अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो उसको रिमांड होम में रखा जाए, मतलब पुलिस स्टेशन में न रखा जाए। पुलिस के कामकाज के बारे में, मालों के डिस्पोजल के बारे में ये बताया हमने। हम लोग को पिछले महीने में 88 मालों का डिस्पोजल हुआ है, लेकिन अभी और माल के डिस्पोजल करने की आवश्यकता है। उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अभी भी 700 का प्लस माल हैं। इन्वेस्टिगेशंस की दशा अच्छी है, मतलब मार्च से पहले की कोई विवेचना यहाँ पर पेंडिंग नहीं है हाल फिलहाल में। अपराध की भी स्थिति ठीक है। जो अपराधियों का सज़ा होती है उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसमें कुछ कमी है, मतलब रजिस्टरों में क्रॉस एंट्री में कमी है। उसको बताया हमने कि इसको ठीक करेंगे। इसको भी दिखवाते हैं। ये दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट, इसको भी दिखवाते हैं। एक चीज़ साहब आपने अभी बात कही है कि हमारी कोशिश ये है कि सब क्राइम दर्ज हो, क्राइम अच्छी बात है। आमतौर पे ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ है कि मतलब कोई आदमी पीड़ित पक्ष है, उस पर दूसरी पार्टी से दबाव बनाया था, मतलब प्रेशर, उसके खिलाफ क्रॉस रिपोर्ट करा दी, झूठी करा दी रिपोर्ट। कई घटनाएं ऐसी भाव उठानी नहीं, ये तो सामाजिक समस्या है। देखिए, इसका सामाजिक समस्या का सामाजिक समाधान भी निकालना पड़ेगा, और पुलिस भी जहाँ तक संभव है, जहाँ तक व्यवहारिक रूप से, कानूनी रूप से संभव है, उसमें निष्पक्ष विवेचना करके कार्रवाई करेगी। और कभी कभी ऐसा अक्सर आता है दृष्टांत कि जो मतलब घरेलू झगड़े हैं, विवाद हैं बहू के, तो उसमें 498 से लेकर के 498, 392, 377 और 308 हर तरह की धाराएं लिख देते हैं। अब वो भी समाज के, हमारे समाज के लोग हैं। इंस्टांस दूं आपको, एक आदमी नहीं, इंस्टांस मत दीजिए, वो हमारे ध्यान में है, हमारी जानकारी में है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये प्रॉब्लम है कि अपनी केवल रंजिश, अपनी खुन्नस निकालने के लिए सास को भी, देवर को भी, नंदोई को भी, ननद को भी, तो एक तो सामाजिक इसमें जागरूकता की, सामाजिक चेतना की ज़रूरत है। और बाकी पुलिस के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पुलिस की जो जहाँ तक संभव है हम निष्पक्षता की कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि भी कोई मामले में बलात्कार में लोग फंसा देते हैं दूसरे को, यही कह रहा हूँ, तो उसमें फिर समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है आगे बढ़ करके उनको ये बात कहनी पड़ेगी कि भाई ये चीज़ गलत है। अगर 10 लोग खड़े होंगे तो उससे उस गलती को रोक पाएंगे हम लोग। और दूसरा ये है कि भाई जहाँ एविडेंस है, जहाँ चीज़ें स्पष्ट हैं, वहाँ फिर उस मुकदमे को ख़त्म भी करेंगे हम लोग। एक नया रिजीम आया तब आपने थाने में एंट्री किया होगा, एक लिखी हुई है कि थाने में दलालों का प्रवेश वर्जित है, तो दलाल लिस्टेड है क्या? नहीं, वो तो वास्तव में लिखने का नहीं, मैं कह रहा हूँ उसका मोटिव अभी लेटेस्ट लिखा गया है नया रिजीम में, थाने में दलालों का प्रवेश वर्जित है। नहीं, ऐसा कोई शासनादेश नहीं है, लेकिन स्पष्ट है, वहाँ फिर उस मुकदमे को ख़त्म भी करेंगे हम लोग। एक नया रिजीम आया तब आपने थाने में एंट्री किया होगा, एक लिखी हुई है कि थाने में दलालों का प्रवेश वर्जित है, तो दलाल लिस्टेड है क्या?
नहीं वो तो वास्तव में लिखने का नहीं कोई मैं कह रहा हूँ उसका मोटिव अभी लेटेस्ट लिखा गया है नए रिजीम में हम्म। थाने में दलालों का प्रवेश वर्जित है। नहीं ऐसा कोई शासनादेश नहीं है लिखने के लिए, और इन्होंने लिखा है तो अभी इनका मतलब ये है कि भाई कोई आदमी मीडिएशन करने के लिए मतलब थाने के नाम पर सौदेबाजी न करे, ये एक मोटा मोटा उद्देश्य इनका लिखने का होगा। लेकिन इसका लिखने का बहुत कोई, मैं इसके लिखने के तरीके से मैं स्वयं ही सहमत नहीं चलिए हूँ, ठीक है। क्योंकि इसका कोई लाइसेंस तो जारी नहीं हो रहा ये है। तो कहना वो इसको लिस्टेड मना है। साइकोलॉजिकल खुद महसूस करेगा सर जो ऐसा होगा गेट पे आते ही। हो सकता है एसओ साहब का यही रीजन रहा कि उसे कहना ना पड़े, वो खुद ही रुक जाए ना पड़े। बहुत बार ऐसी अपने आप होती ही है रुक कि जाए। कोई चीज़ आप कहना चाह रहे हैं उसको सही भाषा में कह नहीं पा रहे हैं, तो ये कुछ उस तरह की बात है। कि साहब जैसे मैंने आपको 100 की शिकायत करी तो क्या आप अपनी उससे कोई कराएंगे जांच इसकी कैसा हो रहा अपने नहीं, लेवल से कि हम तो करें जांच तो अनवरत शिकायत चलती एसएमएस करना एक बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के पास। नहीं, अब पाबंदी आती देखिए है, ऐसा कर है पाते। किसी भी चीज़ के लिए आपको तो खड़ा होना पड़ेगा। जैसे एडिशनल साहब बैठे का एटेंडर कराई चेकिंग आप नहीं 100 वो सब तो इंटरनल चेकिंग का मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म है। यहाँ पर एक इंस्पेक्टर है, उसके प्रॉपर जो चेक करें, जो अधिकारी लोग हैं वो भी चेक करें, और अपने इंटरनल चेकिंग के अपने मैकेनिज्म से जहाँ पर वो गलतियाँ पाते हैं वहाँ कार्रवाई करते भी हैं। लेकिन आपको मेरा ये आग्रह है, आपको मेरा अनुरोध है कि जब भी कोई ऐसी बात आए तो एक हेल्प की बात होगी कि आप अगर बताएं कि भाई हाँ अमुक जगह पर ये चीज़ मिल गई, क्योंकि समाज को हर काम में ज़रूर सहभागिता निभानी पड़ेगी, तभी चीज़ें सुधरेंगी। केवल चिंता व्यक्त करने से काम नहीं बनेगा, उस चिंता से थोड़ा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे मतलब गलत मुकदमे लिखाने की बात हो या गलत किसी को बलात्कार में फंसाने की बात हो। केवल हम चिंता व्यक्त करें और हम उसको आगे बढ़ के कुछ करें ना, उसमें हम कहें ना कि साहब ये मुकदमा गलत हमें लिखा भी गया, अपनी तो फिर ड्यूटी कैसे निभानी होगी। सही। कैसे बन पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सामाजिक समरसता की बात सर। हाँ थैंक यू। डॉक्यूमेंटेशन उसमें कुछ कमी है, मतलब रजिस्ट्रों में क्रॉस एंट्री में कमी है, उसको बताया हमने कि इसको ठीक करेंगे और 15 दिन में इसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट थी। साफ़ सफाई अच्छी है, आप खुद देख रहे होंगे थाने की साफ़ सफाई वगैरह अच्छा है। उसके लिए इनको 2000 रुपये का नगद पुरस्कार। इंस्पेक्टर साहब कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर जैसे बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा बड़ापुर थाना, और एक बहुत दूर तक लग रहा, उत्तराखंड तक लग रहा सर, काफ़ी है। तो सर उसके लिए जैसे कभी हमारा खादर क्षेत्र है, वहाँ थोड़ा सा कच्ची शराब का रहता है, वो कोई शिकायत नहीं है सर, क्योंकि वो रहता ही है और बड़ा पुलिस को स्ट्रगल करना पड़ता है उसके लिए। तो उसके लिए सर कोई क्षेत्र में जैसे पहले मांग चली थी कि पुलिस चौकी या कोई ऐसी वहाँ स्थापित कर दिया, क्योंकि यहाँ तक जाने में सूचना मिलने में बहुत देरी हो जाती है, और वहाँ इस तरीके अभी का- बात हम कर रहे थे, कोई यहाँ लोगों ने अस्थायी स्थान बना रखा है जिसमें बता रहे 23 गाँव की देख रेख करने के लिए, तो उसको हम प्रयास करेंगे कि स्थानीय स्तर पर वहाँ आसपास कोई चौकी हम लोग स्थापित करें और थोड़ा वहाँ फोर्स बढ़ाएं, जिससे पुलिस की वहाँ पर उपलब्धता और उपस्थिति। जी सर यही पूछना है, क्योंकि दूर बहुत है ना, तो यहाँ से दूरी बहुत पड़ती पुलिस नहीं, को, नहीं, रास्ते वो- खराब हैं। वो बात अभी बातचीत में आई है। बढ़ापुर के अधिकांश महल के अंदर कच्ची शराब इस कदर लोग पी रहे हैं, खुलाम बिकती है साहब। अभी चली 4 बजे वहाँ गोपाल के खेत के पास बैंक से शराब खरीदते हैं, नहीं इसको बैंक से देखते- खरीदते हैं, बिल्कुल बैंक से। दूसरी चीज़ साहब ये है कि ये जो 100 गवर्नमेंट का प्रपोजल था पहली गवर्नमेंट का, इसका क्या रेस्पॉन्स है आपकी नज़र में? नहीं एग्जामिनर तो आप हैं। नहीं, हमारा कहना ये है कि 100 के उससे 100 का जो परसेप्शन था ये है कि भाई यो होल्ड होल्डिंग ना हो, कहीं झगड़ा ना हो, लेकिन पता लगा बुक की पकड़ ली, किसी मेडिकल स्टोर पे पहुंच गई, किसी का गोश्त पकड़ लिया, तो इससे 100 से मतलब एक तरीके से एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। नहीं ये इनका काम बिल्कुल ही नहीं है, और एक जागरूक नागरिक होने की वजह से और एक जिम्मेदार पत्रकार होने की वजह से अगर कहीं कोई ऐसी बात जानकारी में आती है तो आप निसंकोच हमें शिकायत करिए, SMS करिए, इसमें कार्रवाई सख्त करेंगे। बढ़ापुर में दर्जनों घटनाएं हैं साहब। नहीं 100 वालों की नहीं, दर्जनों की बात तो अलग है, लेकिन एक स्पेसिफिक घटना आप बताएंगे कि अमुक गाड़ी के लोगों ने